राधे राधे दोस्तों। आज विश्व योगा दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए और निरोगी रहिए। आज मैं गर्भवती महिलाओं के बारे में बताऊंगी जो प्रेगनेंसी में योग कर सकती हैं और योग करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठे यानी कि सुखासन में बैठिए और चेहरे पे मुस्कान लाइए। ये नहीं है कि चेहरे पे मुस्कान नहीं है और आप योग करने में लगे पड़े। इसलिए योग करते समय चेहरे पे मुस्कान होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और सीधा बिल्कुल बैठिए। सबसे पहले आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप आंख बंद करिए और धीरे से सांस को खींचिए, धीरे से छोड़िए। ये गर्भवती महिला 1 से 2 मिनट तक कर सकती है, यानी कि 1 से 5 बार कर सकती है। धीरे धीरे करें, फिर सांस को छोड़िए। ये नहीं कि तेज तेज छोड़ेंगे। ये धीरे धीरे करने की प्रक्रिया है। 1 से 5 मिनट तक कर सकती हैं। उसके बाद में आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए नासिका को अंगूठे से बंद करिए और सांस को खींचिए, फिर 2 उंगली से बंद करके उसको छोड़िए। इसी तरह से फिर खींचिए, फिर छोड़िए। ये भी क्रिया आप 1 से 2 मिनट तक कर सकती हैं। धीरे धीरे सभी प्राणायाम को करने के लिए धीरे धीरे योग करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि तेज तेज से आप कर रहे हैं, झटके से कर रही हैं। धीरे धीरे करने का प्रयास होता है। फिर आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप 3 उंगली आंख पे लगाइए और 2 उंगली माथे पर, और दो जो अंगूठे की उंगली है ये इसे कानों को बंद करिए और धीरे लंबा सांस खींचिए ऊपर को और भंवरे की तरह गुंजारिए। फिर धीरे से खींचिए और फिर भंवरे की तरह गुंजारिए। ये भी क्रिया आप 1 से 2 मिनट तक कर सकती हैं और धीरे धीरे ही करना है। और फिर आता है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आंखों को बंद करिए, फिर कानों को बंद करिए। और उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठिए और बिल्कुल सीधी कमर होनी चाहिए और सांस को धीरे से खींचिए और ओमकार का नाम लीजिए। ओ। फिर धीरे से सांस को खींचिए, फिर ओमकार का नाम लीजिए। ओ। ये भी क्रिया आप 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ा के 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये तो हो गए प्राणायाम। अब आपको मैं बताती हूँ सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम भी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों को खोलिए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे ऐसे करिए कलाइयों को, फिर राउंड में फिर घुमाइए, फिर अपने बाजुओं पे लाइए, कंधों पे, फिर धीरे धीरे फिर सामने, फिर गोल गोल घुमाइए। दोनों तरफ से घुमाना है। ये आते हैं आपके सूक्ष्म व्यायाम। फिर धीरे धीरे सांस भरिए, फिर दूसरे हाथ से भी करिए। धीरे से आपको एक साइड में हल्का सा धीरे से टच करना है, यानी कि जोर लगाना है। ऐसे ही दोनों क्रिया आप करेंगे। उसके बाद में फिर आप हाथों को माथे पे लाइए और थोड़ा सा धीरे से करिए।
सांस भरिए, सांस छोड़िए। ऐसे ही पीछे से आप दबाइए, फिर सांस कर भरिए, फिर धीरे छोड़िए। फिर अपनी कलाइयों को फिर धीरे से लाइए और सांस भरिए, फिर धीरे से भरिए, फिर सांस छोड़िए और फिर अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाइए। फिर दूसरी साइड से करिए। फिर आता है आपका मेन पॉइंट, पैर, पंजे, जिसके ऊपर हमारा शरीर पूरा टिका हुआ होता है। इन पंजों को हम धीरे से पीछे की साइड में करेंगे, फिर गोल गोल घुमाएंगे एक साइड से, फिर दूसरे साइड से, फिर आपस में टच करेंगे और फिर उंगलियों को ऐसे करेंगे। फिर अपने जो घुटने हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। ये भी क्रिया आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अपने पैरों को दोनों को हिलाएंगे। ये पैरों की एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो हमारे पंजों पर टिका हुआ होता है। प्रेगनेंसी में योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिला डिप्रेशन में रहती है, जिनका बीपी हाई रहता है और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और जिनको माइग्रेन रहता है, उन्हें अनुलोम विलोम भ्रष्टिका उद्गीत भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। और 2 बार भी करें तो और भी अच्छा है। खाना खाने के 5 घंटे के बाद भी योग कर सकती हैं। और जिन बच्चों के कहते नहीं फेफड़े नहीं बने हैं, दिमाग नहीं बना है, अगर हम योग करेंगे तो योग करने से जो हमारी सांस अंदर तक जाती है वो बच्चों के फेफड़े में भी जाती है। इसीलिए योग करना बहुत ज़रूरी है। योग करने से चेहरे पे मुस्कान रहती है और चेहरा खिला खिला रहता है। इसलिए योग करिए और प्रसन्न रहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको हॉस्पिटल में भी बताती हूँ गर्भवती महिलाओं के लिए, तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। CSC जसपुर में 8 बजे से 9 बजे तक का टाइमिंग है, आप कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि आप योग करिए, निरोगी बनिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आप अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करिए। और कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए।